नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मानव संपदा पोर्टल पर आपको जब भी ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पेरोल मॉड्यूल, तो पेरोल मॉड्यूल एक तो पेरोल मॉड्यूल शो होता है और एक पेरोल ऐसी शो होता है। तो हम हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये पेरोल है तो पेरोल ऐसी भी क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि हम पेरोल पे क्लिक करते हैं तो पेरोल पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे समक्ष तीन ऑप्शंस होते हैं। एक सैलरी स्लिप वाला, दूसरा अटेंडेंस वाला और तीसरा है रिटायरमेंट के ऑप्शन वाला। हमें जो भी अगर सैलरी स्लिप देखनी होती है तो हम सैलरी स्लिप पे क्लिक करके अपनी सैलरी स्लिप देख लेते हैं, जबकि प्रति माह हमको अटेंडेंस लॉक करने के लिए अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। और ये रिटायरमेंट वाला ऑप्शन जो है ये रिटायरमेंट के समय पे उपयोग में आता है। जबकि इसी तरह जब हम पेरोल के बगल में पेरोल ऐसी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं यही तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, जबकि एक ऑप्शन और दिखाई देता है पेरोल बिल वाला। इसमें भी तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट और साथ में पे बिल। अब जब पेरोल दिया हुआ है तो पेरोल ऐसी भी क्यों दिया गया है। अब इसमें एक और चीज़ है कि हम इस पर सैलरी स्लिप पर क्लिक करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया 2025, मंथ भी सेलेक्ट किया जनवरी। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ सैलरी स्लिप देखने के लिए, तो यहाँ पे आता है सैलरी डिटेल नोट अवेलेबल। तो भाई ये क्यों हुआ, यहाँ पे ये क्यों शो नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि ये दो तरह की मॉड्यूल हैं, एक पेरोल है और एक पेरोल ऐसी है। तो पेरोल तो है नॉर्मली परमानेंट कर्मचारियों के लिए, जो नॉर्मल कर्मचारी हैं, जो परमानेंट वेतनभोगी कर्मचारी हैं सरकार के, तो उनका जो टोटल पेमेंट सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, सर्विस बुक वाला सिस्टम है, वो तो होता है पेरोल मॉड्यूल से। जबकि जो पेरोल ऐसी मॉड्यूल है ये होता है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी नॉर्मल कैटेगरी के नहीं होते हैं, अर्थात उनका जो भुगतान प्रक्रिया है वो अंशकालिक हो सकती है। ऐसे कर्मचारी अनुबंध के अंतर्गत हो सकते हैं या विशिष्ट भुगतान वाले कर्मचारी हो सकते हैं, जैसे कि उनका भुगतान मासिक न किया जा करके साप्ताहिक किया जाए या 2 सप्ताह में किया जाए। तो ऐसे अन्य जितने भी कर्मचारी हैं सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, उनका जो प्रबंधन है वो पेरोल ऐसी के माध्यम से किया जाता है मानव संपदा पोर्टल पर। जबकि जो पेरोल नॉर्मल वाला है, जनरल वाला है, उसके द्वारा सामान्य कर्मचारियों का, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, जो जिनका भुगतान मासिक एक निश्चित तिथि को होता है, उनका कंट्रोल इस पेरोल के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज न हो, पेरोल ऐसी और पेरोल का जो अंतर है उसे समझ गए होंगे। इसके बाद साथ में मैं आपको बता दूं कि ई सर्विस बुक को कैसे अपडेट करना है, आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी है। तो आपको प्रत्येक माह आपके समक्ष जब भी आप मानव संपदा पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको एक मैसेज शो होगा कि आपके जो सर्विस बुक है वो अप टू डेट है या उसमें थोड़ी सी कमी है, या उसमें कमी है और आपने वहाँ पे सूचित कर दिया है अपने ऑफिस में। इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा प्रत्येक माह। ये प्रक्रिया मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करनी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात आती है आगे कि आपकी सर्विस बुक में प्रॉब्लम है और आप उसको अपडेट कराना चाहते हैं तो क्या करना है। तो अगर आप अपनी ई सर्विस बुक को करेक्शन या अपडेट कराना चाहते हैं तो आप मानव संपदा पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ई सर्विस बुक करेक्शन। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, व्यू स्टेटस और व्यू पेंडिंग लिस्ट। अगर आपने पहले से अपनी सर्विस बुक को करेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन दे रखी है, आपने इस पर रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जबकि जो जो कार्य आपके उसमें पेंडिंग पड़े हैं सर्विस बुक में,
उन सबको देखना है तो आप व्यू पेंडिंग लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जबकि आपको नया कुछ अपनी सर्विस बुक में करेक्शन कराना है तो रजिस्टर ई सर्विस बुक पर करेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए रजिस्टर ई सर्विस बुक पर हम क्लिक करते हैं अपनी सर्विस बुक को करेक्ट कराने के लिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप इसका प्रयोग न करें ठीक कराने के लिए। कृपया स्थानांतरण पोस्टिंग के संबंध में शिकायत दर्ज न करें। इसके अलावा कोई अन्य प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्विस बुक का ग्रीवियंस अर्थात क्या प्रॉब्लम है, अपडेट नहीं है, वो सेलेक्ट करना है। तो ई सर्विस बुक नोट अपडेटेड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा मैटर अपना टाइप करना है डिटेल में कि आपके जो सर्विस बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें कमी हैं, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और टाइप करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपका कर्सर चालू हो जाएगा। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ आती है प्रीवियस रेफरेंस नंबर। अगर आपने पहले भी एप्लीकेशन दी है तो आप उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे अपना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस नंबर डालने के लिए आ जाएगा ऑप्शन कि हमने एप्लीकेशन दी थी उसका रेफरेंस नंबर ये है, वो अभी तक नहीं हुई है। और आपको अब की वाली जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है, एक हार्ड कॉपी में भी तैयार करनी है और उसे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे अपलोड करना है। आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको वो जो हार्ड कॉपी है वो अपने बीआरसी ऑफिस में भी जमा करनी होगी आपकी सर्विस बुक को अपडेट कराने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी सर्विस बुक को अपडेट करा लें। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।